अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पे अभी सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, लेकिन आज मैंने नाश्ता शेयर नहीं किया। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी कि क्या हाल होता है जब सुबह को हस्बैंड जाते हैं ना। तो आप जितना भी कह दो, जो भी कर दो, बस चीज़ें यहाँ वहाँ वहाँ यहाँ पूरे घर में फैली हुई होती हैं। तो ये अभी मेरा जो सुबह सुबह टास्क होता है ना, वो ये होता है कि मैं सारी चीज़ें समेट के और जगह पे रखती हूँ, और उसके अलावा कपड़े, टॉल्स और ये जो चीज़ें होती हैं ये मैं बाहर हैंग कर लेती हूँ ताकि थोड़ी सी हवा और धूप लग जाए। यहाँ पे काफ़ी अच्छी हवा चल रही होती है, अक्सर चल रही होती है, तो इस वजह से ना कपड़ों को थोड़ी हवा भी लग जाती है, धूप भी लग जाती है। और शादी से पहले ना मेरी अम्मी यही काम करती थी, और उस वक्त जब मैं वापस आती थी ना कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से या जॉब से भी, तो मैं हर वक्त उन्हें कहती थी मेरे कपड़े क्यों बाहर हैंग कर देती हैं, या बिस्तर उठा के ना वो धूप पे रख देते थे कि नहीं धूप लगनी चाहिए। तो जैसे जैसे हमारी अब एज ज़्यादा जा रही है ना, हम भी वही काम करते जा रहे हैं जो हमारे पेरेंट्स करते थे या अभी भी करते हैं। अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी दे सबके पेरेंट्स को, जो भी ये हयात है, तो अल्लाह ताला उनको खुशियाँ दिखाए, लंबी ज़िंदगी सेहत दे, आमीन सुमा आमीन। अच्छा जी, ये सारे काम करने के बाद अब मैं आ गई किचन में, और ये मेरा ट्राईपॉड मैंने अमेज़ोन से लिया था। ये मैंने एक ही बार शायद यूज़ किया हो, नया रखा हुआ है मेरा। तो मैंने कहा आज इसको ओपन करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो मेरी आई हैं कार्गो में भी ख़राब हो गई, और ये चीज़ें ऐसी हैं जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। मैं डेली व्लॉगिंग करती हूँ और मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आप किस तरह से करती हैं, क्या करती हैं, ये भी गैजेट्स शेयर करें। बहुत सारे इस तरह के मुझे क्वेश्चंस आते हैं, तो इंशाअल्लाह ताला मैं आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन अभी तो फ़िलहाल रूटीन शेयर कर रही हूँ, तो उसमें मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये चीज़ें इस तरह की हैं कि बहुत सारे मेरे ट्राईपॉड्स किचन में रखे होते हैं, घर में रखे होते हैं। किचन में तो स्पेशली मेरे जो है ना वो रखे होते हैं, क्योंकि मैं कुकिंग की वीडियोस इस तरह से बनाती हूँ। मैं खुद भी बड़ा इंजॉय करती हूँ किचन में, आपके साथ भी शेयर करती हूँ। अच्छा जी, तो इन चीज़ों पे ना आपको इन्वेस्ट करना होता है, तभी ज़ाहिर है आप सुकून से अपना काम जो है वो कर सकते हैं, इंजॉय भी कर सकते हैं। तो एक ट्राईपॉड जो पहले मेरा रखा हुआ था, तो वो थोड़ा सा ख़राब हो गया, तो मैंने कहा चलो ये नया निकाल के इसको सेट कर देते हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है ना, ये मैंने अपना टॉवल जो है वो रखा हुआ था पहले ही धूप में, तो ये अभी ज़रा ड्राई हो गया था, तो मैंने कहा चलो इसको रख लेते हैं वापस। यहाँ पे बहुत ज़्यादा देर तो मैं नहीं बाहर रखती, लेकिन बस हवा धूप लगवा लेती हूँ, काफ़ी होता है उतना। उसके बाद मैं आ जाती हूँ जी किचन में, और यहाँ पे बर्तन जो है ना वो अक्सर मैं वॉश कर लेती हूँ रात में ही। कभी ना करूँ जैसे कि मैंने ये नहीं किया, क्योंकि मुझे बहुत शदीद वाला माइग्रेन हुआ था रात को। तो उस्मान को मैंने कहा बस बर्तन आप किचन में रख लें, तो सुबह उठ के मैं वॉश कर लूँगी। तो नाश्ते के भी हो गए, और इतने ज़्यादा तो रात के नहीं होते, वैसे मैं वॉश कर लेती हूँ खाना खाने से पहले सारे। लेकिन खाना खाने के बाद जो एक दो प्लेट्स होती हैं, ग्लास होते हैं, कोई ड्रिंक्स वगैरह आप पीते हैं या लस्सी बन जाती है, इस तरह के जो बर्तन होते हैं ना थोड़े से, तो वो जो है ना वो कभी कभी अगर इस तरह से रख दें ना, वॉश करें, तो वो होते हैं। तो इतने ज़्यादा मैं जमा नहीं करती। अच्छा जी, तो यहाँ पे अब सबसे पहले जो काम होने लगा है वो मैं बर्तन वॉश करूँगी। थोड़ी सी मैंने यहाँ पे डीप क्लीनिंग भी करनी है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। थोड़ी सी मोटिवेशन जो है ना हम सबको एक दूसरे से देख के मिल जाती है। कोई मूवी लगा दें, अपने पेरेंट्स से, भाई से, बहन से, फ्रेंड से बात कर लें मोबाइल पे, तो इस तरह से बस फिर पता नहीं चलता, काम जो है ना वो आप करते जाते हैं। और आज मैंने ये सारी जगह क्लीन करनी थी। एक्चुअली इसकी मैंने सेटिंग भी अभी चेंज करनी है थोड़ी सी, लेकिन बस आगे आगे हुआ ही जा रहा है। तो इंशाल्लाह थोड़ी सी अभी मैंने यहाँ की ना सेटिंग चेंज करनी है। अच्छा, उसके अलावा ये वॉल जो है इस पे थोड़ी बहुत पानी की छींटें आ जाती हैं, ये भी मैं अभी क्लीन कर रही हूँ, और ये मैं साफ करती रहती हूँ साथ साथ, क्योंकि ना मुझे चीज़ें मतलब हो जाती हैं। हम इंसान है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, हम भी नहीं है, होता रहता है इस तरह से। लेकिन बस वो जो है ना दिमाग थोड़ा उससे ज़रा ख़राब होता रहता है देख देख के, ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप छोड़ दें तो। अच्छा, उसके अलावा ये भी मैंने सारे अभी क्लीन करने थे। तो ये छोटे छोटे काम जो है ना मेरे डेली के काफ़ी हो जाते हैं कि कुछ लोगों को लगता है कि शायद कोई काम ऐसा नहीं होता। तो एक तो बहुत बड़ी अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होती है, आप बिजी होते हैं कामों में, आपका दिल लगा रहता है, आपका घर, आपका किचन साफ सुथरा होता है, बताता है, देखने में अच्छा लगता है, आपका अपना दिल खुश होता है, और कोई और भी देखता है तो उसको भी पता चलता है, बताता है आपका घर और किचन कि वाकई जो है ना आपने कितना अच्छा रखा हुआ है। और किसी को खैर कुछ हो या ना हो, मैं तो इस चीज़ की परवाह नहीं करती, मेरा अपना दिल खुश होता है, मुझे खुद बहुत अच्छा लगता है। अच्छा,
उसके अलावा ये जो मैं सारे स्पंज वगैरह रखती हूँ ना, ये भी मैंने वॉश कर लिया। और उसके बाद अब यहाँ पे पिंक पेस्ट जो होता है, पिंक स्टफ़ होता है, ये बहुत अच्छा होता है। इससे मैं जो मेरा सिंक है ना वो भी क्लीन करती हूँ, और उसके अलावा मैं यहाँ पे भी कभी कभी डाल देती हूँ, हर वक्त नहीं। तो ये भी मैं सारा क्लीन कर लूँगी। वैसे तो मैंने आपको बताया सारा दिन मैं करती रहती हूँ, तो अभी भी मैंने कहा चलो मैं ये कर लूँ, क्योंकि खाना बनाने से पहले भी अगर आप साफ कर लेते हैं ना, आपका दिल खुश हो जाता है। खाना बनाने के बाद भी आप कर लेते हैं तो आपकी टेंशन खत्म हो जाती है, और फिर किचन अच्छा होता है। तो वैसे भी आप बड़ा एंजॉय करते हैं काम करने को। अब काम तो हमने करने ही करने हैं, ये बात तो नहीं है कि हमें यहाँ पे कोई छूट मिल जाए या कोई और आके करे। काम तो हमने खुद करने होते हैं, स्पेशली जब हम जैसे लोग पाकिस्तान से अपनी फैमिली से बाहर रहते हैं, इन कंट्रीज में रहते हैं, तो फिर थोड़ा सा और भी ज़रा ये मसला होता है कि घर में ही सब कुछ मैनेज करना होता है। तो इस वजह से ना अगर आप थोड़ा सा दिल लगाने की कोशिश करें तो फिर दिल लग जाता है। अच्छा, ये मैं अभी आपको दिखा रही थी, ये देखें। अभी ये मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से अंदर से जो है ना डस्ट निकलती है और काला काला सा निकलता है, और ये मैं डेली ही करती हूँ। पता नहीं मुझे बड़ा सुकून मिलता है जब यहाँ से सारी डस्ट वगैरह निकल जाती है ना, और इस तरह से मैल निकल जाती है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, उसके बाद ये देखें, ये भी मैंने अभी सारा पिंक पेस्ट से साफ किया। इसके बाद मैंने ये भी साफ किया था, तो बड़ा साफ सुथरा हो गया था। अदरवाइज ये भी थोड़ा सा येलो येलो सा हो जाता है। और अभी मैंने कुछ और क्लीनिंग की चीजें भी लेनी है, लेकर आऊंगी इंशाल्लाह ताला। अच्छा, ये मैंने फाइबर क्लॉथ निकाल दिया है यहाँ के लिए, ताकि यहाँ पे जो थोड़ा बहुत पानी गिरता है ना, तो इससे ये मैं साफ़ कर लिया करूँगी। तो ये मैंने नया निकाल लिया है। अच्छा, ये मैं अभी आपको दिखा रही थी, अभी मैंने सारा साफ़ किया ना, कितना वाइट हो गया। पहले ये आपको येलो येलो सा नज़र आ रहा होगा। अच्छा, उसके बाद जो ये हाथ साफ़ करने के लिए टॉल्स होते हैं और रुमाल होते हैं, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, जो डस्टर होते हैं, वो भी मैं यहीं पर गर्म गर्म पानी से वॉश कर लेती हूँ। मेरी जो छोटी वाली मशीन है वो आपको बताया था प्रॉपर काम नहीं कर रही। पाकिस्तान अगर गई, अगर पॉसिबल हुआ, किस्मत में हुआ, नसीब में हुआ ले जाना, तो मैं सोच रही थी कि उसको ले जाऊंगी या देखूंगी यहाँ पे। खैर, लेकिन अभी मैं इंशाल्लाह मशीन छोटी एक और ले लूंगी, क्योंकि ज़ाहिर मशीन के बगैर तो आप नहीं रह सकते हो ना। तो अभी मैं इंशाल्लाह वो ऑर्डर कर दूंगी, वो आपके साथ फिर मैं डिटेल्स शेयर करूंगी। तो ये देखें, ये कितना साफ़ हो गया, आपको मैं दिखा रही थी। इससे पहले मुझे इतना येलो येलो सा लग रहा था, तो ये सारा साफ़ सुथरा कर लिया। उसके बाद मैंने सुबह को उस्मान को लंच में सैंडविच बना के दिया था, अपने लिए भी मैंने बना के रख लिया था। तो मैंने कहा चलो ये ज़रा खा लेते हैं, भूख लग गई थी। बाहर तो ऐसे कड़ाके की धूप और गर्मी होती है ना, तो ये मैंने खाया। उसके बाद मैंने अपना व्लॉग एडिट किया और अब मैं आ गई दोबारा किचन में। मुझे याद आया कि मैंने चिकन निकालना था और मेरे पास अभी मीट वगैरह सब ख़त्म हुआ है। ये लास्ट चिकन जो है ना, ये रखा हुआ है। ये मैंने एक्चुअली रखा था, मैंने किसी को इनवाइट करना था, लेकिन वो फिर चले गए हैं, अभी पाकिस्तान चले गए हैं। इनवाइट हमने उनको किया, लेकिन उनके पास टाइम बहुत कम था, तो उन्होंने कहा कि हम वापस आके ना फिर इंशाल्लाह आएंगे। तो हम भी समझ सकते हैं कि पाकिस्तान जाए तो शॉपिंग और बहुत सारी चीज़ें इस तरह से चल रही होती हैं। तो इसलिए ये मैंने कहा चलो, अल्लाह ताला ने जिसके नसीब में जहाँ पे जो रिस्क लिखा होता है ना, वही लिखा होता है। तो ये मैं लेकर आई थी, मैंने इसको ना रोस्ट करना था, इसलिए मैंने फुल चिकन रख दिया। अदरवाइज मैं फुल चिकन नहीं रखती हूँ, मैं हमेशा काट के रखती हूँ। तो अब मैंने कहा चलो इसको निकाल लेते हैं, और इससे जो है ना मैं आज भी कुछ बना लूँगी और उसके साथ फिर मैं कल भी कुछ बना लूँगी। अच्छा, अब जो मैंने कुकिंग करना स्टार्ट की शाम के टाइम, तो यहाँ पे मुझे याद आया, ओ मैंने तो अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना था। और ये ऐसी चीज़ है ना कि अदरक लहसुन का पेस्ट ना हो ना, और खाना मैं बनाने लगी और मैं देखूं कि अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं है। कभी कभार तो ठीक है, लेकिन एक दो दिन जब इस तरह से गुजरे ना, तो दिमाग हिलने लग जाता है कि ये क्या। तो मैंने कहा सबसे पहले जो है ना, मैं अदरक लहसुन का पेस्ट बनाऊंगी, खाना चाहे लेट हो जाए, कुछ भी हो, उसके बाद मैं कोई और काम करूंगी। अच्छा, ये आपने देखा हैमर से इस तरह से मैं इसको अलग कर रही थी, फौरन फौरन ही साफ हो जाता है। या तो आप पानी में भिगो के रख दें, मुझे तो अभी याद आया, तो मैंने कहा अब तो मैंने इसको मजीद जो है ना नहीं रखना, अदरवाइज मुझे फिर सुस्ती हो जाएगी। मतलब कामों में आप बिजी हो जाते हैं ना, तो मैंने कहा नहीं, ये तो मैंने अभी के अभी जो है वो बना लेना है। तो इस तरह से हैमर से आपने देखा, मैंने पहले भी इसको अलग कर लिया, और उसके बाद ये देखे फौरन से छिलका हटता जाता है। तो या तो मैं पानी में भिगो देती हूँ या मैं इस तरह से करती हूँ, तो कोई टाइम नहीं लगता। और दूसरा ये है कि हाथ भी नहीं जलते, अदरवाइज तो मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव है, फिर मेरे हाथ भी जलने लग जाते हैं। अच्छा जी, मैंने अदरक लहसुन दोनों काट लिया, इसको मैंने अच्छी तरह से वॉश किया और उसके बाद इसको मैं ब्लेंडर में डाल दूंगी। अच्छा, ये जो छोटा वाला ब्लेंडर है ना, ये बस थोड़ा बहुत गुजारा तो बड़ा अच्छा कर लेता है, बहुत हैवी ड्यूटी तो नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत के लिए ठीक है।
अच्छा, उसके अलावा ना मुझे एक और बात याद आ गई है। मैंने पहले भी ये ज़िक्र किया था, फिर आप कहेंगे कि बात रिपीट करती हूँ, लेकिन मैंने पहले भी ये ज़िक्र किया था और मैं दोबारा ये बात कर देती हूँ कि मुझे कमेंट्स आ रहे होते हैं कि ये कब लेंगी, वो कब लेंगी, ये क्यों नहीं लिया, वो क्यों नहीं लिया। पहली बात तो ये मैंने पहले ही बता दिया था और मैं आज फिर बता रही हूँ कि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें सामान नहीं लूँगी, और सामान जो बड़ा-बड़ा उस तरह का है वो भी मैं ज़रूरत का लूँगी, और वो मैं आहिस्ता-आहिस्ता लूँगी, वो मैं देखूँगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे हस्बैंड के पास भी अभी इतना टाइम नहीं है और बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी है, मैनेज कर रहे हैं, और फिर आप नई जगह पे आए, आपके खर्चे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आहिस्ता-आहिस्ता ही चीज़ें सेट होती हैं। कोई जादू नहीं है या कोई पैसों की बारिश नहीं हो रही हम पे कि हम इस तरह से जो है ना चीज़ें ले लें। उसके अलावा कंपेयर अगर आप करते हैं 1 यूरो की चीज़ से या 1000 यूरो की या 10,000 यूरो की चीज़ से, तो मेरे ख्याल में कि वो बहुत ही अनफेयर होता है। मैं थोड़ी बहुत चीज़ें अगर ले लेती हूँ या लेकर आती हूँ 1 यूरो की, 2 यूरो की, छोटी-मोटी कुछ ले आती हूँ इस तरह से, तो वो और चीज़ होती है। ज़ाहिर है बड़ी चीज़ लेने के लिए आप देख के लेते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं उसके पीछे। और उसके अलावा भी मैंने शुरू से ही आपको बताया था, मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा सामान उस तरह से नहीं रखना। मैं जो है वो ज़रूरत का ही बस इस तरह से लेके और रखूँगी। तो अभी मेरा फ़िलहाल यही प्लान है। बाकी ये है कि ठीक है, आप सजेशंस देते हैं या आप जो सोचते हैं आपकी मर्ज़ी है। अच्छा जी, मैंने आपसे बातें करते-करते अदरक लहसुन का पेस्ट बना के रख लिया। अब जो एक और मुश्किल काम है, टाइम टेकिंग काम है, इसकी स्किन मैंने उतार के रख दी थी और यहाँ पे ना मैं अब इसको कट कर रही हूँ। स्किन मैंने पहले उतार दी थी, मैंने ना इसका चरखा बनाना था, रोस्ट टाइप का जो होता है ना, मैंने फुल रोस्ट करना था इसको, इसलिए मैंने फुल इसको रख दिया था। अब मैंने कहा चलो इसको बस यूज़ कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह बाद में जो है ना देखेंगे, जब वो आएंगे खैर से वापस तो फिर देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे इसको मैंने कट कर लिया और दाल जो मैंने भिगोई थी ना, मैंने कहा कि थोड़े से एक तो मैं कबाब बना लेती हूँ। फ्रीज़र मेरा बहुत ही छोटा है और फ्रीज़र भी मैं इंशाल्लाह लूँगी। मेरी लिस्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन वन बाय वन मैं लूँगी इस तरह से, तो वो इंशाल्लाह मैं देखूँगी। अब अगर मैं नई चीज़ लेती हूँ तो आपको पता है नई चीज़ें बहुत महंगी होती हैं, और अगर मैं यूज्ड की तरफ जाती हूँ तो वो ले आना बड़ा मसला है। गाड़ी अभी हमारे पास नहीं है, इंशाल्लाह ताला हम लेंगे गाड़ी भी। और उसके अलावा जो होते हैं ना, जो कार सर्विस वाले होते हैं और वो देते हैं। अब यूके में मुझे बहुत सारी चीज़ों का पता था, मैं बहुत साल वहाँ पे रही, हर चीज़ का मुझे वहाँ पे आइडिया था। यहाँ पे जो है ना, जिनको मैं जानती हूँ, जिनसे पूछ रही होती हूँ, उनको भी आइडिया नहीं है, और उसके अलावा मुझे भी आइडिया नहीं है, तो इसलिए ना चीज़ें थोड़ी सी पेंडिंग, मेरी थोड़ी सी ये काम मेरे आगे जा रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा ये जो मैंने कुछ चिकन इसमें डाल दिया, कबाब मैं थोड़े से बना लूँगी, उस्मान को लंच में बना के देती हूँ, कभी चावल बना लेते हैं तो। अच्छा, इसको मैं जल्दी-जल्दी बता दूँ, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज, सारे मसाले, टिक्का मसाला भी इसके अंदर मैंने डाला है, हरी मिर्चें भी डाल दी हैं, प्याज मैं ज़रूर ऐड करती हूँ, और इसको बस मैंने हल्की आँच पे रख दिया है। अच्छा, उसके बाद आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था पुलाव बनाने का, और जो सही जूसी वाला पुलाव होता है ना, वो बनाने का। अच्छा, अगर आप हरी मिर्चें पहले डाल देते हैं ना गरम मसाले के साथ और प्याज के साथ, इतना कमाल का पुलाव बनता है ना, बहुत मजे का बनता है। और मुझे तो लगता है कि अब बना बना के ना माशाल्लाह से बड़ा अच्छा मुझसे बन जाता है। मुझे खुद भी अपने हाथ का अच्छा लगता है, और उसके अलावा ये कि उस्मान या कोई भी खाता है तो उसको भी पसंद आता है। तो बस ये चीज़ें होती हैं छोटी छोटी, जो मैंने भी अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं। आप भी इस तरह से बनाएं, अगर नहीं बनाते हैं तो ट्राई करें, बड़ा अच्छा बनता है। जूसी टाइप का जो पुलाव होता है ना, पुलाव ज़रा वाइट बनाएं या डार्क बनाएं, लेकिन थोड़ा जूसी अच्छा लगता है। और मटन का बनाएं, बीफ का बनाएं, चिकन का बनाएं, बस टेस्ट अच्छा होना चाहिए, मज़े का होना चाहिए। अच्छा, इसमें टमाटर डाल के इसको मैंने रख दिया था। उसके बाद अच्छी तरह से इसकी मैंने भुनाई कर दी, और इसमें मैंने दोनों मिर्चें ऐड की हैं, मोटी वाली भी पतली वाली भी। दोनों का अपना टेस्ट आता है, दोनों का अपना मज़ा है, तो इसलिए मैं दोनों ऐड करती हूँ। अच्छा, उसके बाद मैंने राइस ऐड कर दिया, और ये जो व्लॉग है ना, ये रात का व्लॉग है, मतलब कि रात को मैंने ये बनाए और अभी भी ये रखे हुए हैं। मैंने थोड़े से ज़्यादा बनाए थे तो अभी भी ये रखे हुए हैं, बहुत मज़े के रेडी हुए थे। हालांकि ये चावल जो है ना, टेस्ट इसका बहुत अच्छा है, लेकिन उस तरह से लंबा नहीं है वही जो यूके में यूज़ करती थी, सेम वही ब्रांड, सब कुछ वही है, लेकिन यहाँ पे यूरोप में आई डोंट नो ये ऐसा क्यों है। अच्छा, यहाँ पे इसको मैंने दम दे दिया इस तरह से, और ये देखें स्टैंड पे मैं देती हूँ ना, लगता भी नहीं है नीचे, और बहुत मज़े का दम आता है। तो इसको मैंने 15 मिनट्स का दम दे दिया था। साथ साथ जो मैंने कबाब रखे हैं बनने के लिए, ये भी बन रहे हैं। तो फ्रीज़र है तो छोटा, लेकिन फिर भी मैं कोशिश पूरी करूँगी कि मैं ये बना लूँ। अच्छा, ये ना मैं अभी के लिए नहीं बना रही है, मैंने ये सोचा था कि मैं इनको सारा ये बना के ना मसाला ये रख दूँगी, और अभी मैं वॉइस ओवर करके एडिटिंग करके अभी जाके और फिर मैं इसको फाइनल करती हूँ इंशाल्लाह। ये अभी भी चूल्हे पे रखे हुए हैं
और इसको मैंने ऐसे ही जो पोटैटो मैशर होता है ना उसी से मैश कर दिया, तो वो मैं आपके साथ कल इंशाल्लाह शेयर करूँगी। फिर अभी बनाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें ये खाना रेडी हो गया, साथ सलाद, रायता भी बन गया। आज मेरा दिल चटनी बनाने का था लेकिन मैंने बनाई नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही थी अभी। इतनी भूख लग रही थी ना कि बस मैंने कहा जल्दी-जल्दी से दम खुले और हम खाना खाएँ। और दोपहर को भी ऐसा कुछ नहीं खाया और बहुत आज बिज़ी दिन भी गुज़रा। छोटे-छोटे जो काम होते हैं ना बस इसी में ही सारा दिन इसी तरह से बिज़ी गुज़र जाता है। तो मोस्टली मेरी रूटीन ऐसी ही होती है। उस्मान जब घर में हो तो फिर ज़ाहिर है थोड़ी-सी डिफरेंट हो जाती है, जब वो नहीं होते फिर मैं ज़्यादा ही काम कर रही होती हूँ, लगी होती हूँ यहाँ-वहाँ। तो इस तरह से छोटे-छोटे काफ़ी सारे काम जो है ना वो निकल आते हैं। तो बस जी राइस भी बन गए हैं और आज का व्लॉग थोड़ा-सा लंबा है। आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा और हम ये एंजॉय करते हैं, आप भी बनाएँ, एंजॉय करें। इंशाअल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आपसे कल मुलाकात होगी और व्लॉग ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।